जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। यकीनन आज जो है वो हमें नज़र-ए-षानी करना पड़ी अपने इंट्रो के ऊपर। देखिए, सूरत-ए-हाल जो है वो इंडिया की तरफ से अभी कंटिन्यू है। हालात-व-वाक़यात जो हैं वो अभी कुछ सँभलते हुए नज़र नहीं आ रहे। साढ़े 6,000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने निकाल दिए। मार्केट आज बंद करना पड़ी। देखना ये है कि इस पैनिकिंग सिचुएशन में और इन हालात में क्या आप मार्केट के साथ चल सकते हैं या नहीं? आपको याद होगा कल भी हम मार्केट के हवाले से जो बात कर रहे थे, उसमें मैंने ये गुज़ारिश की थी कि इस वक़्त चूँकि सपोर्ट और रेज़िस्टेंस जो हैं वो बिल्कुल उनका कोई अमल दखल नहीं है। वजह ये है कि मार्केट एक एक्सीडेंटल फ़ेज़ में से गुज़र रही है और जिस वक़्त इस किस्म के जंगी हालात होते हैं तो वहाँ पर सपोर्ट एंड रेज़िस्टेंस नहीं हुआ करती। मार्केट की सूरत-ए-हाल जो है, वो किसी भी वक़्त, किसी भी तरफ जो है वो जा सकती है। जैसे ही अगर फ़र्ज़ करेंगे को कल को खबर आ जाती है कि जी दोनों मुल्कों के दरमियान किसी तीसरे मुल्क ने जो है वो किरदार अदा करना शुरू कर दिया है, तो यही मार्केट जो है वो आपको प्लस में नज़र आ जाएगी। इसलिए कबल-अज़-वक़्त जो है ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कल को क्या सपोर्ट होगी, क्या रेज़िस्टेंस होगी। कल भी हमने कोई सपोर्ट और रेज़िस्टेंस जो थी वो आइडेंटिफ़ाई नहीं की थी। साढ़े 6,000 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ कर दिए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो अपर कैप में भी हमें 6 कंपनीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन लोअर कैप में एक वक़्त ऐसा था कि जब 90 प्लस कंपनीज़ जो हैं, वो हमें लोअर कैप पर नज़र आ रही थी। इतनी बड़ी तादाद में जब कंपनीज़ लोअर कैप पर हों, तो यकीनन अगर आपका पोर्टफोलियो और आपने कोई स्ट्रैटेजी अगर नहीं बना रखी और आपने 3-3 लेवल्स पर शेयर्स को बाय कर रखा है और उसके नीचे स्टॉप लॉस लिया हुआ है, तो शायद आपका आज पोर्टफोलियो जो है वो पूरी तरह से उड़ गया होगा। अब देखना यह है कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो क्या लेकर जाए चली जाए मार्केट में, ताकि हम अगर मार्केट में फ़र्ज़ करें कुछ कमा नहीं रहे, तो कम से कम उसका नुकसान तो ना करें, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग इस हवाले से ये कह रहे हैं कि जी शायद कोई म्यूचुअल फंड के मामलात जो हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। देखिए म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने अपनी जेब से आपको प्रॉफ़िट नहीं ला के देना। अगर आज सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा आपको देखने को मिला है, तो इसमें से बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिन्होंने म्यूचुअल फंड के जो स्टॉक के अंदर उन्होंने पैसा डाला, वो जो स्टॉक के म्यूचुअल फंड थे, तो उन्होंने वहाँ से भी अपना पैसा विथड्रॉ किया है। तो जब लोग अपना पैसा अपने स्टॉक म्यूचुअल फंड में से निकालेंगे, तो म्यूचुअल फंड को वो शेयर्स बेच के लोगों को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो आफ्टर ऑल लोगों का ही है, म्यूचुअल फंड का इटसेल्फ तो कोई स्टेक नहीं होता। तो इसलिए जो सूरत-ए-हाल है वो हमें थोड़ी-सी मज़ीद मार्केट के ऊपर जो है वो प्रेशर लाती हुई नज़र आ रही है, कि 12 बजे जो है वो जिस वक़्त लोगों ने देखा कि हालात ख़राब हो गए, लोगों ने ना सिर्फ़ के स्टॉक मार्केट में से पैसा निकालने की कोशिश की, बल्कि स्टॉक म्यूचुअल फंड में से भी पैसा निकालने की कोशिश की। तो इसलिए सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है। आपने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलना है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? वो अगर अच्छी स्ट्रैटेजी होगी तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा-सा बच जाएँगे। अगर वो ऐसी स्ट्रैटेजी होगी कि अच्छा चलो देखते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लेते, तो उसमें आपको काफ़ी जो है वो नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। ये आगे चल के मैं थोड़ा-सा मज़ीद जो है वो बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आगे चलते हैं जी, सेक्टर वाइज़ थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करते हैं, क्या हालात रहे? तो देन अगेन अ, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि आज बचा हो। सिर्फ़ हम ये कह सकते हैं कि किस सेक्टर में थोड़ी-सी जो सूरत-ए-हाल है वो कंपैरेटिवली थोड़ी-सी बेहतर रही है। तो शायद कमर्शियल बैंक्स में देखने को तो लग रहा है कि शायद 1200 पॉइंट्स निकले हैं, लेकिन चूँकि उसमें शेयर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा सूरत-ए-हाल हमें थोड़ा-सा बेहतर नज़र आई है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स के। फर्टिलाइज़र में सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर रही। बाकी जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उनमें टका के जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिला। बहुत सारे शेयर्स ऐसे जो कि जिनका ताल्लुक शायद केएसई 100 से के साथ नहीं है, वो हमें बहुत ज़्यादा लोअर कैप पे नज़र आए। और ये सूरत-ए-हाल जो है ये कल भी कंटिन्यू कर सकती है, अगर इसी तरह से न्यूज़ के आने का सिलसिला जारी रहा। एक छोटी-सी बात यहाँ पर ये, कल मैंने आपके साथ अपने ग्रुप की जो थी वो चैट शेयर की थी और उस चैट में मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि हमारे पास ये 4 शेयर थे कल, जिनको हम कैरी करने की कोशिश कर रहे थे और वो चारों के चारों शेयर्स तो जो थे उसमें हमारी कोशिश ये थी कि हम सुबह के वक़्त एग्ज़िट कर जाएँ। तो हम तो उसमें सुबह के वक़्त एग्ज़िट कर गए। पीपीएल था, ओजीडीसी था, पीआरएल था, डीजी खान था। देन अगेन हमने वेट किया कि अगर ये मार्केट जो है वो थोड़ा-सा रिकवर करेगी तो हम इसमें ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। देन जब नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है, कोई आधा घंटा 45 मिनट पहले हमें कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, देन हमने उसमें ट्रेड करने की कोशिश की। लेकिन जो बात आपके साथ शेयर करनी है वो ये नहीं है।
जो शेयर करनी है वो ये है कि स्ट्रैटेजी के ऊपर लोग जिस वक़्त अमल नहीं करते, तो फिर वो मार्केट में फँस जाते हैं। ये मैं आपके साथ अपने ही ग्रुप की, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं अपने ग्रुप की चैट ही शेयर करूँगा, ताकि थोड़ा-सा चीज़ें जो है वो अगर आप समझ सकें इससे, तो आपको शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। आज जो था वो मैंने ये एक पोल करवाया कि मार्केट की इतनी जो है वो सूरत-ए-हाल ख़राब है, तो कितने लोग वरीड हैं, कितने वरीड नहीं हैं, कितने लोग जो हैं वो उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया। तो ये मैं सिर्फ़ बताने लगा हूँ कि जब तक आप स्ट्रैटेजी पर अमल नहीं करेंगे, नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। 65 लोगों ने कहा जी कि हम वरीड नहीं हैं। अब ये वरीड क्यों नहीं है? बिकॉज़ दे आर फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी। हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। किसी स्टॉप लॉस के ऊपर स्टॉप लॉस लेते हैं, टेक प्रॉफिट के ऊपर टेक प्रॉफिट लेते हैं। 6,500 पॉइंट जो है वो मार्केट ने निकाल दिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो वरीड नहीं हैं। 35 लोगों ने कहा जी कि हम वरीड हैं, क्यों? इसलिए कि हम प्रीवियसली होल्डिंग्स लेके बैठे हुए हैं। अब ये वो तमाम की तमाम होल्डिंग्स हैं जो हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेड नहीं है। ये इन्होंने या तो कोई और ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, या अपनी तरफ से कोई चीज़ लेकर जो है वो उसको कैरी कर रहे हैं। 9 लोगों ने कहा कि जी हम वरीड इसलिए हैं कि हम स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे। अब ये नुकसान होता है। इन 9 लोगों ने अगर आज फर्ज़ करें कि ट्रेड ली या कल ली या परसों ली, और उसमें अगर आप इन्होंने स्टॉप लॉस जो है वो यूज़ नहीं किया, तो ये तो फिर 10-10% नीचे चले गए ना। यही चीज़ जो है मैं सिर्फ़ आपके साथ जो शेयर करने का मकसद है वो ये है कि इफ यू आर अ ट्रेडर देन एक्ट लाइक अ ट्रेडर। आपकी स्ट्रैटेजी में अगर स्टॉप लॉस है तो उसको फॉलो करें। मार्केट ने आपको कितना प्रॉफिट देना है, ये मार्केट को फैसला करने दें। आपने मार्केट में कितना लॉस बर्दाश्त करना है, ये आप फैसला करें। अगर आप ये फैसला नहीं करेंगे, तो यकीनन आज लोग जो हैं वो फँस गए ना, 12-12, 10-10, 12-12% जो है वो नीचे चले गए। अगर किसी का स्टॉप लॉस 10% से सॉरी लोअर लॉक जो है वो 10% से ज़्यादा का था, तो वो तो आज उड़ गए ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। नियर टू द मार्केट क्लोजिंग हमने ईफड का हमारा सुबह के वक़्त स्टॉप लॉस हिट हो गया था। वापसी पे हमने उसको बाय कर लिया। जब वो नीचे आया तो हमने उसमें ट्रेड करने की कोशिश की, और उसको जो है वो अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की कि उसमें से कुछ जो है वो थोड़ा बहुत कोई प्रॉफिट हम जो है वो बना सकें। देन ईफड जो था 160 पर हमने प्रॉफिट टेकिंग की। अभी हम इसको 25% कीप कर रहे हैं। बाकी हमने एग्ज़िट कर लिया। एंग्रो जो था इसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग की, 75% हम इसमें से भी एग्जिट कर गए। इस वक्त ये दो शेयर्स ऐसे हैं जिनको हम 25% 25% की क्वांटिटी कीप कर रहे हैं, बाकी जो है वो हम एग्जिट कर चुके हैं। अगर आप भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डे का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जहन में रखिएगा कि डे का ग्रुप ड्यूरिंग द मार्केट ट्रेड है, स्टॉप लॉस होता है, और बगैर स्टॉप लॉस के हम बिल्कुल काम नहीं करते। स्विंग का ग्रुप है, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोई काम नहीं किया, सिचुएशन वेट एंड वॉच के ऊपर है। अगर आप वो ग्रुप जॉइन करेंगे, फीस तो आप देंगे, लेकिन शायद आपको कोई बाय की कॉल ना मिले। हाँ, इन्वेस्टमेंट का हमारा ग्रुप जो है वो एक्टिव है, हमारी कॉल्स एक्टिव हैं, वो मार्केट गिरेगी, हमारे लेवल्स पर शेयर आएँगे, हम बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का वक़्त है। मैं यहाँ पर एक छोटी-सी बात आपके साथ ऐड करता चलूँ। गुज़िश्ता रफ़ली 4 महीने में जितने भी लोगों ने मेरे साथ अपना पोर्टफोलियो डिस्कस किया, मार्च के महीने तक की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने किसी को भी कोई शेयर रिकमेंड नहीं किया। वजह? वो इन्वेस्टमेंट का वक़्त था ही नहीं। हाँ, अब हम जो है वो ज़रूरी जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर रिकमेंड करेंगे। और आखिरी बात ये है कि वीकेंड पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो है वो एक अवेयरनेस सेशन हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपने हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना है, या आपने अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना है, या आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है, या स्पेशली आपने सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट का अवेयरनेस का जो सेशन है, जो कि ग्रुप के हवाले से हमने रखा है कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडर ग्रुप जो है वो हमारा किस तरह से काम करेगा, और इसकी सूरत हाल क्या होगी, और हम इसमें क्यों जो है वो अपनी बाइंग अभी अभी से हमने शुरू कर रखी है, और वॉर के हवाले से हम उससे बिल्कुल अब जो है वो वरीड नहीं है। तो उसके लिए आप ये सिर्फ एक नंबर के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप कीजिएगा, और देन उसमें क्लैरिटी के साथ वॉइस मैसेज कर दीजिएगा कि आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैसेज किया है कि आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या अवेयरनेस सेशन जो हमारा वीकेंड पर होगा वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, और हमारा जो इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का जो ग्रुप है उसके हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। कोई रफली 1 घंटे का सेशन होगा वीकेंड पर। तो उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं जी, और आखिर में जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हालात जो हैं वो क्या हो सकते हैं। देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ना कल डिस्कस की थी ना आज डिस्कस करूंगा।
मार्केट मुसलसल प्रेशर में है। इंडिया की तरफ से जो मामलात हैं और हमारे जो उनके साथ मामलात हैं, उसी के साथ मार्केट चलेगी। मैं किसी किस्म की कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो आज भी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। आखिर में सिर्फ आपसे ये गुज़ारिश ज़रूर करूँगा कि देखिए, हर रोज़ की वीडियो में मैं ये मुसलसल नॉक करता आ रहा हूँ कि आप अपनी ट्रेड को प्लान करके चलें। अगर आप ट्रेड को प्लान करके नहीं चलेंगे तो आपको मार्केट में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आखिरी बात ये है कि लोग अक्सर दोस्त अहबाब मुझसे नाराज़ होते हैं, मेरे ग्रुप मेंबर भी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि जी आप तसल्ली नहीं देते। देखिए, अगर मेरी तसल्लियों से मार्केट के ये 6500 पॉइंट्स वापस आ सकते हैं, तो सर जितनी तसल्लियाँ कहते हैं मैं आपको दे देता हूँ। ट्रेडिंग में तसल्ली नहीं होती, ट्रेडिंग में हौसला नहीं होता कि मैं आपको हौसला देता जाऊँ कि नहीं ठहर जाओ, ठहर जाओ। आज भी आपको याद है मैंने एयरलिंक का चार्ट डिस्कस किया था, हबको का चार्ट डिस्कस किया था। लोगों ने 170 पर हबको और 190 पर जो है वो एयरलिंक खरीद रखा है और अभी भी वो तसल्लियों और जो है वो हौसले के चक्कर में है कि दी ये मार्केट ठीक हो जाएगी। मार्केट कहाँ से ठीक हो जाएगी यार? एक लेवल से सर्टेन लेवल से नीचे चला गया पोज़ीशन काट दें, उसी शेयर को नीचे जाके बाय कर लें। तो वो दरमियान का गैप जो है, ये छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आप ले लें, तो वो ज़रा थोड़ा-सा आपको शायद फ़ायदा हो जाए। फ़र्ज़ करें एक शेयर है, वो आपने खरीदा ₹140 के ऊपर और उसका आपने स्टॉप लॉस ले लिया फ़र्ज़ करें 138 का। यार वो 138 का हिट हो गया ना, तो आप उसमें से एग्ज़िट कर जाएँ। फिर देखें कि वो जाके शेयर रुक कहाँ रहा है। हो सकता है कि वही शेयर था 132 पे जाके अपने पाँव लगाए। जब आप इसको यहाँ पर बाय करेंगे तो ये दरमियान के ₹6 जो हैं, ये आपने सेव कर लिए ना। यही तो चीज़ है कि जिसको समझने की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल है अगर यहाँ पर मेरे पास इफर्ट का हो तो मैं आपके साथ या एंग्रो का हो कि जो हमने कि उसमें किस तरह से काम किया आज। अगर यहाँ पर हुआ तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह उसको शेयर करने की कोशिश करूँगा। अब ये देखिए, ये आज इफर्ट का था। अब इफर्ट में आज हमारे साथ क्या हुआ, ये मैं थोड़ा-सा आपको शेयर कर दूँ ताकि हो सकता है कि आपके थोड़ा-सा कोई फ़ायदे में चीज़ आ जाए। इसको थोड़ा-सा अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम लेकर जा सकें। अब सुबह के वक़्त क्या हुआ कि हमने जब इसको बाय किया, तो देन यहाँ पर जो था वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम तो साइड पे हो गए। लेकिन फिर जब यहाँ पर आके इसने अपना पाँव लगाया है, ये इस लेवल के ऊपर, तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही इसने ये कैंडल जो थी, पहली कैंडल इसने ब्रेक की, तो हमने इसमें अपनी ट्रेड बना ली। यहाँ पर हमारा जो कोई ₹1-2 का, ₹2.5 का जो लॉस हुआ था, उसको हमने बआसानी यहाँ से रिकवर कर लिया और अभी भी हम इसको 25% जो है वो इस क्वांटिटी को कीप कर रहे हैं। अगर कल ये हमें मज़ीद थोड़ा-सा ऊपर जो है वो दे देती है थोड़ा-सा मूवमेंट, तो वो अच्छा खासा प्रॉफ़िट आ जाएगा। एंग्रो में तो ख़ैर हमने ये काम नहीं किया। सिर्फ़ बताने का मकसद ये है कि स्टॉप लॉस ज़रूर लें। अपनी ट्रेड को प्लान करके चलें। बाकी तोता मैना की कहानियाँ तो आपको मेरी वीडियो में भी मिल जाएँगी और बाकी तो ख़ैर बाकी सारी बहुत सारी वीडियो में मिल जाएगी। और मैं आखिरी बात हँसते-मुस्कुराते हुए, आपको याद होगा कि मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि इस किस्म के मामला से बच जाइए कि ये शेयर जो है ये डबल होने जा रहा है, ये ट्रिपल होने जा रहा है। ये बड़ा बेहतरीन और बड़ा इसने जो है वो लेवल क्रॉस कर लिया है। जब सूरत-ए-हाल ख़राब होती है तो लेवल्स वग़ैरह टूट जाते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्ट्रैटेजी पे चलना है। पैनिक ना होइएगा, अगर आप परेशान हो जाएँगे तो अच्छा फ़ैसला नहीं कर पाएँगे। हमारा जो इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का जो अवेयरनेस सेशन है वीकेंड पे, उसमें अगर आप चाहें तो शिरकत कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो सेशन आपके लिए नहीं है, तो फिर यकीनन आपको वो अटेंड नहीं करना चाहिए। परेशान ना हों, इंशाअल्लाह इंडिया-पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो जाएँगे। इंडिया की तरफ से जो भी हमारे ऊपर जो है वो अटैक हो रहे हैं, ख़ास तौर पर लाहौर, पंजाब और अब तो ख़ैर कराची से भी इत्तलात हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं और ड्रोन्स वग़ैरह जो हैं वो उनकी तरफ से अटैक कर रहे हैं। मुल्क के साथ रहिए। मीर जाफ़र और मीर सादक आपको किसी भी किस्म की कोई क्लैरिफ़िकेशन देने की कोशिश करें तो उनका ज़रूर मुँह बंद करें। मार्केट में सूरत-ए-हाल ऊपर-नीचे चलती रहती है। मुल्क के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट जो है वो भी दुरुस्त हो जाएगी। आखिर में आईएमएफ की जो खबर है वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पॉज़िटिव होगी। कल मेरा ख़्याल है कि आईएमएफ की तरफ से भी हमें गुड न्यूज़ 9 तारीख़ है कल, वो भी मिल जाएगी। तो जैसे ही थोड़ा-सा ये मामला सेटल डाउन होगा, यही मार्केट जो है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को प्लान करके चलें। अल्लाह हाफ़िज़।